हेलो स्टूडेंट, आपका साइनिंग केमिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए, बना रहिए। सबसे पहले कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है सी फंक ने, जगदीश चंद्र बासु ने, निकोला टेस्ला ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रथम किसने किया था, तो सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पानी में घुलनशील के आधार पे, कि वसा में घुलनशील के आधार पे विटामिन, कि उपयुक्त दोनों, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद करिएगा, विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, ई, डी, ए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसको एक याद करने का ट्रिक होता है किड्डा। क्या होगा? किड्डा, किड्डा, KIDA, किड्डा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी, विटामिन सी, कि उपयुक्त दोनों, की में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हमारा जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के आधार पर, यानी विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि विटामिनोलॉजी, एथोलॉजी, की एस्ट्रोनॉमी, की ओडोंटोलॉजी। तो याद करेगा कि विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल, कि कैल्सिफेरॉल, कि टोकोफेरॉल, किन में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। तो कौन ऐसा विटामिन है जो रक्त को थाका बनाने में करता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, की विटामिन सी, की विटामिन डी। तो याद करेंगे रक्त को थाका बनाने में विटामिन के का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बेस्ट है कि कहता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन ए, कि विटामिन B12, की विटामिन सी, की विटामिन डी। तो विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह कहता है विटामिन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, की इनऑर्गेनिक कंपाउंड, की जीवित जीव है, कि रक्त का प्रकार है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। विटामिन क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन हम लोग का जो प्रकार होते हैं कुछ, इसमें ऐसा भी विटामिन है जिसको हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन जो हमारा बी जो है उसको विटामिन को एंटी कैंसर के भी नाम से जानते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि धान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन है। यानी गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन ए जो होता है उसको गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है। किस विटामिन में परिवर्तित करता है? विटामिन डी में परिवर्तित करता है। किस विटामिन में परिवर्तित करता है? विटामिन डी में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन एक लैटिन शब्द से लिया गया है। विटामिन किससे लिया गया है? एक लैटिन शब्द से लिया गया है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन होता है। क्या होते हैं? पायरोडोक्सिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होती है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होती है। याद रखिएगा बाबू कि सबसे पहले कि हमारा विटामिन जो होता है उच्च दर पे पाए जाने वाले जो विटामिन होते हैं वह विटामिन डी होते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन
B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन। क्या होगा? बायोटीन। अगला 17वां क्वेश्चन है कि पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन के कमी से होता है? कह रहा है कि पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन के कमी से होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी होने के कारण उनकी बीमारियां होती है। कह रहा है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? कह रहा है कि छिली हुई जो होती है सब्जियां, उसको धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो विटामिन सी निकल जाती है। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन जो सबसे तीव्रता से बनती है? हमारे बॉडी के अंदर कौन ऐसा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनती है? बॉडी के अंदर हमारे शरीर में किस विटामिन पर सबसे ज़्यादा बनती है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी होती है जो तीव्र गति से बनती है। विटामिन डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सरदर विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। साइनोकोबालमिन क्या है? तो साइनोकोबालमिन होता है जो विटामिन B12 का नाम होता है। कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है, यानी कह रहा है कि साइनोकोबालमिन 22 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का